हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो के बारे में हम आपको बताने वाले हैं एसएससी जीडी के वैकेंसी को लेकर के। जिस तरह से वैकेंसी बहुत ही लार्ज अमाउंट में वैकेंसी आया हुआ है, लगभग 39,000 के आसपास वैकेंसी आया हुआ है एसएससी जीडी में। अब हम उसके बारे में देखेंगे कि कब से फॉर्म भराना चालू हो जाएगा, कि कब से फॉर्म भराएगा, कब उसका एग्ज़ाम डेट होगा, आज के बाद आपका कितना महीना बचा हुआ है, पूरा डिटेल में हम उसके चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, किसका वैकेंसी है, तो एसएससी जीडी का वैकेंसी है और उसमें देखते हैं कितना पोस्ट आया हुआ है, किस डिपार्टमेंट में कितना पोस्ट आया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया गया है, एस कांस्टेबल जीडी का पोस्ट दिया गया है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ एंड एसएसएफ राइफलमैन, असम राइफल एंड स्क्वाड इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। आगे बात करते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से दिया गया है, इसको एप्लीकेशन कब से करना है, तो 5/9/2024 से जो होगा इसका 5/9/2024 से जो होगा इसका फॉर्म भराना चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपका लास्ट डेट के बारे में बता दें कि लास्ट डेट आपका 14/10/2024 होगा। जो आप कोई भी बच्चे जो होंगे लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, जैसे ही फॉर्म भराना चालू हो जाएगा एट द मिड आप फॉर्म भरना चालू कर दीजिएगा। 2 से 3 दिन के बाद आप जो होगा फॉर्म अप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। देखिए, अगर लास्ट में आप अप्लाई करते हैं तो ड्यू टू हैवी रश के कारण जो होता है आप फॉर्म को नहीं भर पाते हैं और आपका जो है एग्ज़ाम नहीं हो पाता है। मतलब कि जब आप फॉर्म भरिएगा नहीं तो एग्ज़ाम कैसे दे पाइएगा, सीधा ये बात होती है। तो आप जो होगा कभी भी होगा लास्ट मिनट का इंतज़ार ना कीजिएगा और जल्द ही आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बारे में आप नेक्स्ट बताते हैं आपको लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। तो देखिए, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के लिए अगर बात किया जाता है, अगर आप 14 तक फॉर्म भर लेते हैं और उसी तरह से आपका ऑनलाइन पेमेंट भरना है तो आपको 15/10/2024 तक आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भर सकते हैं। आगे बात किया गया है, अगर आपका किसी भी प्रकार के त्रुटि हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 5/11/2024 से लेकर के 7/11/2024 तक जो है आपका त्रुटि आप देख सकते हैं। मतलब कि आपका जिस तरह से अगर आपका फॉर्म में त्रुटि अगर दिया गया है, जिस तरह से अगर फोटो अगर ब्लर दिया गया हो या सिग्नेचर अगर आप गलत अपलोड कर देंगे तो आपको एक मैसेज दिया जाएगा और उसके बाद जो होगा आप उसको फॉर्म को करेक्ट करेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात अगर आप जान लीजिएगा, जिस तरह से अगर आपका फॉर्म गलत होता है भरने में तो आपको फॉर्म करेक्ट करने के लिए उस पर कोई अमाउंट लगेगा। तो अप्रॉक्स आपको 200 के आसपास अमाउंट लगेगा, क्योंकि जो है पिछले सीजीएल वाले वैकेंसी में जिन बच्चे लोगों का फॉर्म जो हुआ था इनकरेक्ट हुआ था, उनके लिए बता दें, जो जिन एसएससी सीजीएल वाले जितने बच्चे थे उनका फॉर्म जो था इनकरेक्ट हुआ था ड्यू टू फोटो और सिग्नेचर, उसके वजह से उनको 200 रुपया पेड करना पड़ा था। इवन फीमेल को भी पेड करना पड़ा था। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये हो जाएगा कि इवन फीमेल को भी वहाँ पे पेड करना पड़ा था, जो कि फीमेल को पैसा नहीं दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार के त्रुटि करते हैं तो इवन फीमेल को भी पैसा देना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए। सो आप बहुत ही बारीकी से भरिएगा और जो अगर साइबर वाले को बोल दीजिएगा कि वो लोग अपना सही तरीका से भर देगा। आपका फोटो और सिग्नेचर आपका जिस तरह से होगा, आपका ब्लर नहीं होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जो एसएससी का क्राइटेरिया है उसके अनुसार आप भरिएगा, किसी भी प्रकार का आपका त्रुटि नहीं होगी। आगे बात करते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेंटेटिव शेड्यूल आपको दिया गया है जनवरी-फरवरी 2025 दिया गया है। तो देखिए, अभी चल रहा है 9वां महीना, तो 9 और अभी आपके पास रेस्ट हाथ में कितना महीना बचा हुआ है, 4 मंथ बचा हुआ है। तो आप 4 मंथ में इस एसएससी जीडी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आगे आपको बता दें, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है। देखिए, इस तरह से दिया गया है, द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड बाय द एसएससी बेस्ड ऑन द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वैकेंसी प्रोवाइड बाय द MHA मिनिस्ट्री ऑफ MHA दिया गया है। उसके बाद दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेबल थ्रू द ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन फॉर्म ओनली एक्सेप्टेबल होगा ऑनलाइन मोड के द्वारा। आगे बात करते हैं क्या कि सबसे बड़ी आपका जो कौतूहल बस होता है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए, उसके बारे में भी देखना चाहते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय द
कमीशन इन इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी तो आपका मेन होगा, दो लैंग्वेज तो आपका मेन होगा ही। अदर देन की बात करते हैं कि इन 13 रीजनल लैंग्वेज में भी आपका जो है जैसे जीडी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। आसामी लैंग्वेज हो जाएगा, बंगाली हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, मराठी हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, पंजाबी हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, तेलुगु हो जाएगा और उर्दू हो जाएगा। तो देखिए आपके पास जो होगा टोटल जो हो जाएगा 13 जो हो जाएगा आपका रीजनल लैंग्वेज में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका जो बच्चे जो अदर स्टेट वाले जो हैं जैसे कि तमिलनाडु का हो गए, पंजाब का हो गए, वो लोग अपने लैंग्वेज में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी के जगह आप आसामी चुन लेंगे तो आपको आसामी आएगा और इंग्लिश आपका साथ में साथ रहेगा। तो इंग्लिश जो होगा हर लैंग्वेज के साथ रहेगा और जो इंग्लिश जो रहेगा हर रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश रहेगा। और आपको हिंदी जो होगा जिनको हिंदी चूज करना है हिंदी चूज कीजिए, जिनको जो लैंग्वेज आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप चूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इसका फिजिकल एबिलिटी दिया गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बहुत सतर्क से रहिएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चे जो है छटते हैं। आगे बात करते हैं हम कि देखिए इसका पे लेवल कितना है, 18,000 से 56,900 के आसपास इसका पे स्केल बताया जा रहा है। और आगे आपको बात करते हैं पे लेवल 1 है और आपको 18,000 से लेकर के 56,900 के आसपास आपको पेमेंट मिल सकता है। इसके बारे में आगे बताते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि इसमें सबसे बड़ी मुद्दा क्या हो जाएगी हमारा कि टोटल वैकेंसी इसमें कितना है। तो देखिए बीएसएफ मेल के लिए अलग होता है वैकेंसी और फीमेल के लिए अलग दिया जाता है। ये बात पहले ही आप नोट कर लीजिए कि मेल के लिए अलग आता है और फीमेल के लिए अलग आता है। तो देखिए बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मेल के लिए वैकेंसी दिया गया है 13,306 वैकेंसी मेल के लिए है। वही अगर बात करते हैं फीमेल के लिए तो 2,348 वैकेंसी फीमेल के लिए है। और वही अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 15,654 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा बीएसएफ में। सीआईएसएफ में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा मेल और फीमेल मिला करके 7145 वैकेंसी देखने को मिलेगा। वही अगर बात करते हैं हम कि सीआरपीएफ में आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा 11,541 पोस्ट देखने को मिलेगा मेल और फीमेल दोनों मिला करके। आगे बात करते हैं एसएसबी का वैकेंसी देखते हैं तो इसमें 819 वैकेंसी दिया गया है। आईटीबीपी में देखते हैं, आईटीबीपी में 3,000 प्लस पोस्ट दिया गया है। एआर के देखते हैं, आसाम राइफल को देखते हैं हम तो इसमें 1248 वैकेंसी दिया गया है। एसएसएफ में वैकेंसी देखते हैं हम तो 35 दिया गया है। एनसीबी की वैकेंसी देखते हैं तो इसमें टोटल 22 वैकेंसी दिया गया है एनसीबी में, टोटल 22 वैकेंसी एनसीबी में दिया गया है। और वही अगर ग्रांड टोटल की बात करते हैं मेल और फीमेल मिला करके तो देखिए मेल में वैकेंसी दिया गया 35,612 वैकेंसी मेल में दिया गया है। वही अगर फीमेल की बात करते हैं तो 3,869 वैकेंसी जो दिया गया है फीमेल को दिया गया है। ग्रांड टोटल के बारे में बात करते हैं और ओवरऑल मेल और फीमेल वैकेंसी की बात करते हैं टोटल तो 39,481 वैकेंसी दिया गया है जो कि बहुत ही वैकेंसी लार्ज अमाउंट में आपको देखने को मिला है। और ये वैकेंसी जो है एसएससी जीडी का वैकेंसी है जिसके थ्रू आप बीएसएफ में जा सकते हैं, सीआईएसएफ में जा सकते हैं, सीआरपीएफ में जा सकते हैं, एसएसबी में जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो बीएसएफ में सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे है। वही अगर सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सेकेंड नंबर पे आपका हो जाएगा सीआरपीएफ हो जाएगा। तो जिस तरह से आपका मार्क्स जो होगा एलोकेट होगा उसी तरह से आपको जो ये सब मिलते चला जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम कि इसका एग्जाम मोड किस तरह से होगा। तो देखिए ये सब तो दिया गया है कि एससी एसटी के लिए कितना साल रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ओबीसी के लिए कितना जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना दिया जाएगा रिलैक्सेशन, ये सभी बात दिया गया है। आगे बात करते हैं हम कि इसका सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि हम देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है एग्जामिनेशन मोड क्या हो जाएगा। एग्जामिनेशन मोड तो आपको ऑनलाइन हो जाएगा, ये तो आप जानते हैं। आगे बात करते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए एजुकेशन, और ज़्यादा इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेबल बना रहा है नहीं कि अधिकारी बना रहा है। अधिकारी बनाता तो ग्रेजुएशन रखता, लेकिन ये जो कांस्टेबल बना रहा है और सिर्फ इसका जो एजुकेशन 10th पास हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी एज ऑन बिफोर
द कट ऑफ डेट विल बी, कट ऑफ डेट 1/1/2025 से जो है आपका डेट जो हो जाएगा काउंट किया जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो एज ऑन 1/1/2025 से आपका जो होगा डेट काउंट करना चालू करेगा, काउंट होगा आपका डेट। आगे बात करते हैं इसका एग्जामिनेशन देख लेते हैं। देखिए एनसीसी सर्टिफिकेट वाला को दिया गया है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। एनसीबी सर्टिफिकेट बी वाला का देगा 3%, वही एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाला का 2%, 2% ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। इस तरह से आपको जो होगा छूट देते चला जाता है। आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में बात किया गया है। सो आपको हम पहले ही बता दिए कि आप अप्लाई जो हो जाएगा बहुत ही बारीकी तरीके से कीजिएगा। आपको जो है अप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया अप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अगर इन केस अगर आप किसी भी प्रकार के गलती कर देते हैं, अगर गलती कर देते हैं तो आपको जो होगा आगे जाइएगा और करेक्शन के टाइम में आपको जो अप्लीकेशन फ़ी जो होगा आपको 200 रुपया लगेगा। इवन मेल और फीमेल किसी भी कैंडिडेट अगर गलती आप करते हैं फॉर्म को तो आपको 200 रुपया भरना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस जो वैकेंसी था एसएससी सीजीएल में उसमें ऐसा देखने को मिला था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपको देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन मोड देख ले। एग्जामिनेशन मोड तो हो गया। देखिए ये सभी सेंटर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है। इस पीडीएफ को जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, जहाँ जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया जाता है। हम देखते हैं हम हाँ सबसे बड़ा मेरा मुद्दा यही है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा तो ये ऑनलाइन हो जाएगा एग्जामिनेशन। देखिए पार्ट ए में हो जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो जाएगा। पार्ट ए में हो जाएगा आपका रीजनिंग हो जाएगा 20 नंबर का, और उसका मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है तो 20 होता है। आगे बात करते हैं पार्ट बी में देखते हैं, तो पार्ट बी में हो जाएगा आपका जनरल नॉलेज 20 मार्क्स का होता है। वही 20 मार्क्स से कितना हो जाएगा 40 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब कि 20 मार्क्स एक मार्क्स पे एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाता है। आगे बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो वो भी हो जाएगा आपका 20 क्वेश्चन होगा वो, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स मिलेगा। हिंदी या इंग्लिश इसलिए कि आप हिंदी चूज कीजिए या इंग्लिश चूज कीजिए, दोनों में से किसी एक को आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें हो जाएगा आपका 40 मार्क्स दिया जाएगा। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा तो 60 मिनट टोटल टाइम हो जाएगा। आगे क्या बात करते हैं, देखिए The computer based examination will consist of an objective type paper containing 80 question carrying 2 marks each and the following composition। जो कि आपको दिया गया है 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में आपको ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब कि 160 मार्क्स आपको हो जाएगा। वही आपको 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, यही सबसे मेन हो जाएगा। तो आप जाइए और अपने प्रिपरेशन में आज से ही लग जाइएगा। जो बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं वो बारीकी तरीके से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म को गलती नहीं करेंगे। अगर आप फॉर्म को गलती करते हैं, इनकेस आप अगर अपने मोबाइल से स्कैन करके फ़ोटो वगैरह डालते हैं तो बारीकी तरीक़ा से डालिएगा। अगर आपके पास अनुभव हो तभी डालिएगा, अदरवाइज आप जा करके साइबर कैफ से फॉर्म भरवाइएगा, नहीं तो आपका फॉर्म गलती हो जाएगा। अब फॉर्म गलती होने के कंडीशन में सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिला है कि फ़ोटो और सिग्नेचर, जब फ़ोटो और सिग्नेचर आपका गलत हो जाएगा तो एसएससी क्राइटेरिया के अनुसार अगर आपका फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं होगा तो आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस सकते हैं। आपको करेक्शन के लिए आपको 200 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप इस वैकेंसी को चूक जाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगभग 40,000 के आसपास पोस्ट है। सो आप इसको कभी नहीं चूकने दीजिए। अगर फॉर्म गलती हो जाएगा तो आप चूक जाइएगा इस वैकेंसी से, सो इसको चूकने नहीं दीजिए। और आपको हम बता दें कि हमारे जो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, करेंट अफेयर का चल रहे हैं, साइंस का चल रहे हैं, तो आप उसको देखना ना भूलें, देखिए ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको देखिएगा तो उससे छोटे क्वेश्चन जो होगा आपको पकड़ में बहुत आसानी से आ जाएगा। और आपको बता दिए कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है पिन किया गया है। और ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ का भी लिंक जो है, पीडीएफ का लिंक जो है हमारे यूट्यूब चैनल में पिन कर दिया गया, इसमें टेलीग्राम चैनल में पिन कर दिया गया है। आप जाइए और वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने देख लीजिए। इसी तरह वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।